हेलो स्टूडेंट्स। ये जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये जेई मेंस 2023 में 31 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था उसका मैथ्स का क्वेश्चन है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर से है। तो ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन इस वीडियो से मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस रखूं जो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और मैं अगर कहूँ वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं तो कोई गलत नहीं होगा। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन उठाया है चैप्टर 7 परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 31 जनवरी के पेपर से, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 31 जनवरी सेकेंड शिफ्ट, और एक मैंने लिखा है एग्जाम्पल 23 एनसीईआरटी का क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, ठीक है, ये हमारे पास है 1000000 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1202424। तो अगर आपने ये एग्जाम्पल 23 किया होगा तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो जेई मेंस का लेवल है वो प्योर आपका एनसीईआरटी, वैसे इवन एनटीए वाले भी यही कहते हैं कि चाहे नीट की बात करें जेई की बात करें, पहले आप अपनी कमांड जो है एनसीईआरटी पे करें, उसी के आसपास आपका टॉपिक सब्जेक्ट क्वेश्चन घूमता है। तो यहाँ पे मैं अगर आपसे कॉन्सेप्ट की बात करूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए, जिससे हम कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो स्पेशली बच्चे 11th में हैं अभी उन्हें भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो आपको याद होगा कि हमारे पास क्या होता है कि सपोज करो हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, एन नंबर्स हैं, एन ऑब्जेक्ट्स हैं, और आप उनको सबको यूज करना चाह रहे हैं यूजिंग ऑल, ठीक है। लेकिन उन एन ऑब्जेक्ट्स में आउट ऑफ दीज अगर मैं आपसे कहूं M1 objects are same of type 1, या सेम जिसे कहना चाहिए, अलाइक कहना चाहिए, एंड M2 other objects are of one type same, and other M3 objects are same, ठीक है। इसी तरह से आपके पास और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट जो होता है, अभी इसका एक एग्जांपल भी लेंगे, और ये दोनों क्वेश्चन जो हमने लिखे हुए हैं उसी पे बेस्ड हैं। तो टोटल जो अरेंजमेंट हमारा होता है वो होता है बच्चे, ऊपर तो आएगा एन फैक्टोरियल टोटल नंबर्स, और जितने उसमें सेम आ रहे हैं, M1 सेम है, M2 सेम है, M3 सेम है, उनके फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स आ जाते हैं। जैसा यहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई मुझे नंबर फॉर्म करना है, जैसे ये नंबर्स है आपके पास, आपको यूज क्या करना है, 1 2 0 2 4 2 4 को यूज करना है। अब मैं आपसे कह दूंगा टोटल नंबर्स बताइए यूजिंग ऑल दिस डिजिट्स, तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे, आपके पास हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हमारे पास हैं। तो 7 डिजिट्स को यूज करना है, लेकिन इन 7 डिजिट में 0 एक बार आया है, 1 एक बार आया है, लेकिन 2 जो है वो 3 टाइम्स आया। तो 2 2 2, और 4 जो है वो 2 टाइम आया। तो टोटल अरेंजमेंट जो होगा, आपसे कह रहा है टोटल अरेंजमेंट एन ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ऑल, तो आपके पास हो जाएगा एन फैक्टोरियल, तो ऊपर तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। उसमें 3 2 सेम है, तो 2 के लिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, और 2 4 सेम है तो 2 4 के लिए 2 है। तो ये टोटल अरेंजमेंट्स होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये तो है इसमें कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला। अब अगर हम बात करें सीधी सीधी सी, जो हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जाम्पल नंबर 23, और अगर आप चेक करेंगे तो आपको सॉल्यूशंस का लेवल भी बिल्कुल सेम नजर आए, क्वेश्चन तो सेम है, जो लिखेंगे डिजिट्स वो भी सेम ही आएगा ऑलमोस्ट। अगर मैं आपको यही कह दूं कि देख लीजिए क्या क्वेश्चन हो रहा है, तो हमारे पास क्या है, अभी हमने लिया था कि भाई हमें यूज करना है, यूजिंग, ये आपको यूज करना है, तो मैं लिख लेता हूँ ऑर्डर से, एक 0 है, एक 1 है, और 3 2 है, और 2 4 है, ये आपके पास है। लेकिन आपसे कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, ठीक है, कैन बी फॉर्म। तो ग्रेटर देन की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना था कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का नंबर बनाना है, और 7 ही अवेलेबल है, तो इसका मतलब सबको यूज करना पड़ेगा।
लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ 10 लाख से बड़ा नंबर बनाना है, तो आपने क्या कहा है कि 10 लाख, तो 10 लाख का मतलब यूनिट डिजिट पे आपके पास 1 आ रहा है, 1। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे 1 से बड़ी डिजिट होनी चाहिए, तो इसका मतलब 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ ये कंडीशन हो गई। तो हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन ये। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इससे आसान तरीका ये हो सकता है कि आप टोटल नंबर्स बना दें, टोटल नंबर्स यूजिंग ऑल डिजिट्स। तो आपके पास बनेंगे 7 फैक्टोरियल। इस 7 में 3 2 सेम है तो इनसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 4 सेम है तो इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो 7 6 एक्सपेंड करेंगे आप, 5 4 3 फैक्टोरियल, और 2 को भी कर दीजिए, 2 × 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, बस इसको सॉल्व करिए और ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा उसी तरीके से। तो मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि एनसीईआरटी आप चेक कर लें। तो ये हो जाएगा 5 2 × 10, और ये हो जाएगा 7 6 × 42। तो टोटल नंबर्स बनेंगे 420 विदाउट एनी कंडीशन। लेकिन इसमें कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे, और जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे वो 10 लाख से छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर्स स्टार्टिंग, और यही कॉन्सेप्ट जेई के क्वेश्चन में बिल्कुल सेम, स्टार्टिंग विद 0। तो जब 0 लेफ्ट मोस्ट पे आ जाएगा तो उसके लिए एक ऑप्शन बचेगा, तो 0 हमारा यूज हो गया। नाउ रिमेनिंग आ 6 फैक्टोरियल। उस 6 में भी 3 2 सेम है और 4 के भी 2 सेम है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 6 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 3 3 कैंसिल, 2 से 2, तो 5 2 × 10, और ये आपके पास हो जाएगा 60। तो टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख विल बी 420 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 360। ये तो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। जरा अब आप आके चेक करिए कि जो आपको जेई का क्वेश्चन दिया, नंबर ऑफ 7 डिजिट, तो हमने यहाँ भी 7 डिजिट का ही फॉर्म किया है और यहाँ भी 7 डिजिट पूछ रहा है, इतना मैच तो ये कर रहा है। ठीक है, फॉर्म यूजिंग 7 डिजिट्स 1 2 2। अब जरा चेक करिए कि जो हमें डिजिट्स यूज करने हैं वो कौन से हैं। तो इसमें 1 तो एक ही बार आ रहा है, 2 बच्चे आ रहा है हमारे पास 3 टाइम्स, और 3 आ रहा है हमारे पास 2 टाइम, और 5। तो ये हमारे पास 7 डिजिट हो गया। आपसे कह रहा है नंबर ऑफ 7 डिजिट ऑड नंबर्स फॉर्म यूजिंग 7, आपको सिर्फ ऑड नंबर्स चाहिए। तो अगेन अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने निकाला था टोटल नंबर्स, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई हमारे पास 1 से स्टार्ट होने वाले, 2 से स्टार्ट होने वाले, 3 से स्टार्ट होने वाले, 5 से स्टार्ट होने वाले, या 1 से एंड होने वाले, 2 से एंड होने वाले, 3 से एंड होने वाले, और फिर उन्हें काउंट कर सकते हो। लेकिन एक ये छोटा है कि टोटल नंबर्स बना लीजिए। तो टोटल नंबर्स बनेंगे 7 फैक्टोरियल। इस 7 में 2 जो है वो 3 टाइम्स है। 2 जो है हमारे पास 1 2 3, ये सी 3 टाइम्स है तो 3 फैक्टोरियल, और 3 जो है 2 है 2 फैक्टोरियल। तो इतने नंबर्स बनेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल्स अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 × 1, 3 से 3, 2 से 2, तो अभी भी 420। बताइए इतना तक मैच कर रहा है कि यहाँ भी ये 420 आ रहा है, यहाँ भी 420। अब आपसे क्या कह रहा है, आपको चाहिए थे सिर्फ ऑड नंबर्स। ठीक है, और ये जो आपने बनाए टोटल नंबर्स हैं, तो इसमें इवन भी है ऑड भी है। तो अगर आप चाहें तो ऑड नंबर्स निकाल सकते हैं, चाहे इवन नंबर। तो अगर मैं इवन नंबर्स निकालूं कि इवन नंबर्स कितने होंगे इसमें से, ठीक है, तो इवन नंबर्स कौन से होंगे, जो एंड हो रहे होंगे एंडिंग विथ 2, क्योंकि हमारे पास एक ही इवन नंबर है, इवन डिजिट जो है एक ही है 2। तो एंडिंग विथ 2 का मतलब क्या है कि लास्ट वाली डिजिट के लिए 1 ऑप्शन। अब रिमेनिंग कितनी, अगर एक 2 आपने निकाल दिया तो रिमेनिंग डिजिट्स कितनी है, 6 फैक्टोरियल। उस 6 में से एक 2 यूज हो चुका, तो सिर्फ 2 हमारे पास बचे हैं, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन 2 3 अभी भी बचे हुए हैं, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इतने नंबर्स इवन होंगे। तो जरा सॉल्व करना है इसे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल
अपॉन 2, एक 2 को आप एक्सपेंड कर दीजिए तो 2 से 2 कैंसिल और 2 से ये, तो ये कितना आएगा 5 2 जा 10 और 6 3 जा 18, तो ये आएगा 180। तो टोटल नंबर्स माइनस इवन नंबर्स इज इक्वल्स टू ऑड नंबर्स, तो कितना हुआ 420 माइनस 180 इज इक्वल्स टू 240। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो 240 का ऑप्शन। तो बच्चे आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल प्योर आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, तो मैंने जो पेपर देखे हैं ऑलमोस्ट सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और दूसरे चैप्टर्स के भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये मेरी कोशिश है कि मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी पे पॉइंट आउट जो क्वेश्चंस हैं वो कराऊं। तो एनसीईआरटी बेस्ड जेई मेंस 23 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसी तरह के वीडियोस में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। सर लंच नहीं करेंगे? लंच कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो।